हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उमेश कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, कल हमने एक इंट्रो क्लास की थी जिसमें हमने बताया था कि बैच को कैसे रन करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लेकर के आए एक नया चैप्टर एवरेज, जिसको हम एवरेज में टाइप 1 करने वाले हैं। टाइप 1 में हम नंबर बेस्ड कॉन्सेप्ट करेंगे। आज हम टाइप 1 नंबर बेस्ड कॉन्सेप्ट करेंगे और कल से हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड करेंगे, जैसा कि हमने इंट्रो में बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, एवरेज होता क्या है? एवरेज में हम आप लोगों ने ये बेसिक फार्मूला बहुत बार पढ़ा होगा, सबसे पहले से पढ़ते आए हैं कि एवरेज का क्या होता है। औसत का मतलब होता है, औसत जो होता है क्या होता है? कुल पदों का योग, कुल पदों का योग और बटे में कुल पदों की कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक फार्मूला है एवरेज का, जो आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। और इस फार्मूले को हम कभी भी यूज भी नहीं करने वाले। इसका यूज हम भी आपको बताने के लिए याद रहे, इसका हम कभी यूज नहीं करेंगे। दोस्तों, जैसे कोई नंबर दे दिया जाता है, मान लो कोई नंबर दे दिया जाए 40, 42, 38 और 43, 39। ठीक है, इसका अगर हमें निकालना हो एवरेज, तो कैसे निकालेंगे? तो वैसे दोस्तों, अगर हम इस फार्मूले को यूज करेंगे तो इसको सभी को ऐड करेंगे और जितने भी नंबर होंगे उनसे डिवाइड कर देंगे तो इससे भी निकल आएगा। बट ये फार्मूला को थोड़ा सा बेसिक लेंदी हो जाता है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करेंगे। हम लोग यूज करेंगे डेविएशन मेथड का। कैसे? शॉर्टकट हम थोड़ा सा जल्दी निकाल पाएंगे, जिससे हमें कैलकुलेशन से थोड़ा सा बच सके। ठीक है दोस्तों, तो जैसे नंबर इनमें ये जो नंबर दिए गए हैं, इनका हमें निकालना है एवरेज। ठीक है दोस्तों, तो क्या है? 40, 42, 38, 43 और 39। इनमें से कोई एक नंबर हम लेट कर लेंगे और लेट कर लेंगे ये हमारा एवरेज है। ठीक है दोस्तों, मान लो हम लेट कर लिए 40, 40 हम लेट कर लिया कि ये हमारा क्या है? एवरेज है। अब 40 का इन सारे नंबर से डिफरेंस देख लेते हैं। तो 40 का 40 से डिफरेंस 0 है। 42 से अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो 2 नंबर एक्स्ट्रा मतलब प्लस में आएगा। और 38 है, 40 से डिफरेंस, तो माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1। ये दोस्तों हमने निकाल लिया डिफरेंस। जो नंबर हमने लेट किया था उसी से सारे नंबर से डिफरेंस निकाल लेंगे। अब देखेंगे दोस्तों, माइनस का 1 और माइनस का 2, माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस का 3 प्लस के 3 से हम कैंसिल कर देंगे तो बचेगा हमारा क्या? 2। और नंबर कितने हैं दोस्तों? 1, 2, 3, 4 और 5। 5 नंबर हैं, तो 2 को 5 से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो 2/5 कितना हो जाएगा? तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.4 आ जाएगा यहाँ पर। 0.4 आएगा, प्लस का आया है तो इसमें क्या कर देंगे हम? जो एवरेज लेट किए थे तो हमारा जो एवरेज हो जाएगा उसमें क्या कर देंगे? प्लस का है तो ऐड कर देंगे। 40 प्लस 0.4 यानी कि 40.4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम ये फार्मूले का यूज ना करते हुए हम इस टाइप से निकाल लेंगे एवरेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे नेट एवरेज या वेटेड एवरेज क्या होता है। नेट एवरेज या वेटेड एवरेज, नेट एवरेज या वेटेड एवरेज। ठीक है दोस्तों, नेट एवरेज या वेटेड एवरेज क्या होता है? तो इसमें दोस्तों क्या हो कि कोई डेटा दे दिया जाता है। मान लो कोई डेटा दिया गया, डेटा हमको दिया गया है N1,
N2 N3 और N4, मान लो ये डेटा दिया गया और इसका एवरेज दे दिया जाए हमको, एवरेज दे दिया गया मान लो A1 A2 A3 और A4। हमसे बोल दिया जाए कि इसका नेट एवरेज क्या होगा, नेट एवरेज क्या होगा या वेटेड एवरेज क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए दोस्तों N1 A1 प्लस N2 A2 प्लस N3 A3 प्लस N4 और A4। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद जितने भी नंबर्स थे उनसे डिवाइड कर देंगे। तो N1 N2 N3 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। N1 प्लस N2 प्लस N3 और प्लस N4। ठीक है, ये से हमें डिवाइड कर देंगे तो जो निकल के आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नेट एवरेज या वेटेड एवरेज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो जैसे दे दिया जाए कि कोई क्लास है, क्लास में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है। ठीक है, सेक्शन ए में जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स जो भी हैं सेक्शन ए में वो कितने हैं, 9 और यहाँ पर है 14, यहाँ पर है 17। ठीक है, सेक्शन ए में 9 बच्चे हैं, सेक्शन बी में 14 बच्चे हैं और सेक्शन सी में 17 बच्चे हैं। अब मान लो दे दिया जाए कि इसका जो एवरेज होगा, एवरेज वेट, लड़कों जो भी बच्चे जितने भी बच्चे हैं उनका एवरेज वेट जो होगा वो भी दे दिया जाएगा। मान लो इनका इसका एवरेज वेट है 53 और यहाँ पर है 59 और यहाँ पर दे दिया जाए 64। ठीक है दोस्तों, अब हमें निकालना है तो पूछेगा कि पूरी क्लास का नेट एवरेज या वेटेड एवरेज क्या होगा, क्लास का तीनों सेक्शन का मिला करके नेट एवरेज या वेटेड एवरेज क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करेंगे, तो दोस्तों अगर आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर, अगर हम वो फार्मूला अप्लाई करें कौन सा, कि 9 N1 और A1 वाला, 9 मल्टीप्लाई बाई 53 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाई 59 प्लस 17 मल्टीप्लाई बाई 64। ठीक है दोस्तों, और इसमें नीचे में बटे में करना पड़ेगा 9 प्लस 14 प्लस 17। ठीक है, तो आप देखोगे थोड़ा सा ये यहाँ पर भी लेंदी हो जाएगा क्योंकि इसको पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना पड़ेगा, ऐड करने के बाद फिर इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रोसेस लंबा लेंदी हो जाता है। तो हम ये प्रोसेस अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर भी हम यूज करेंगे कौन सा, डेविएशन मेथड। इसको हम यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पर हम यूज करेंगे डेविएशन मेथड। तो नेट एवरेज या वेटेड एवरेज निकालने के लिए यहाँ पर हम किसका यूज कर लेंगे, वेटेड एवरेज का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अप्लाई करते हैं यहाँ पर हम वेटेड एवरेज। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर कोई भी नंबर आप लेट कर लीजिए। अभी जैसे हमने बताया, तो मान लो हम 59 लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया हमने कि जो वेटेड एवरेज है हमारा 59 है। ठीक है दोस्तों, 59 लेट कर लिया, तो यहाँ पर 59 से यहाँ से डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमको माइनस का 6 मिल जाएगा, यहाँ प्लस 0 हो जाएगा और यहाँ पर मिल जाएगा प्लस का 5 मिल जाएगा। ठीक है, 69 है, सेक्शन ए में माइनस का 6 मिला है और वहाँ के बच्चे कितने हैं, 9 प्लस 0। सेक्शन सी में हमें जो डिफरेंस मिला है 59 से 5 प्लस का मिला है और बच्चे हैं 17। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 54 माइनस का और 70 हो जाएगा प्लस का।
अपॉन में बच्चे कितने थे, 9 प्लस 14 प्लस 17, इनको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 40। ठीक है दोस्तों, अब इसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद हमको जो मिलेगा तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको, क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमको 16, 16 अपॉन में 40। इसको कट कर देंगे तो 8 2 ज़ा 16 और 8 5 ज़ा 50। जब इसको निकालेंगे तो फाइनल जो आएगा 0.4 आ जाएगा। 0.4 तो हमारा नेट एवरेज क्या हो गया, तो हमारा जो नेट एवरेज हो जाएगा, नेट एवरेज हो जाएगा तो कितना था, 59 हमने लेट कर लिया था, प्लस उसमें ऐड कर दें 0.4, यानी कि 59.4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेट एवरेज कितना निकल के आ गया, 59.4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम वेटेड एवरेज को भी निकाल सकते हैं डेविएशन मेथड का यूज करते हुए। चलिए आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब दोस्तों हम देखेंगे कुछ एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, क्रमिक संख्याओं का औसत क्या होता है। ठीक है, एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, क्रमिक संख्याओं का औसत, क्रमिक संख्याओं का, क्रमिक संख्याओं का औसत। क्रमिक संख्याओं का औसत में इसमें पहला टाइप हम देखेंगे पहला देखेंगे दोस्तों, एक से प्रारंभ होने वाली n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो एक से प्रारंभ होने वाली n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, तो एक से प्रारंभ हो रही है, मान लो 1, फिर 2, फिर 3, इसके बाद 4, फिर 5, फिर 10 डैश करके n तक जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये है एक से प्रारंभ होने वाली n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ रहा है हमसे। तो n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो योग जो होता है, योग क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है, n प्लस 1/2 ये होता है n प्राकृतिक संख्याओं का, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब योग मिल गए तो हम अब निकालेंगे किसका औसत क्या होगा, तो एवरेज निकालेंगे जब, तो ये जो सम है n प्लस 1/2, इसमें डिवाइड कर देंगे, क्या कितने, n संख्याओं का औसत निकालना है तो n से डिवाइड कर देंगे, n से डिवाइड कर देंगे तो n से n हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर हमको मिल जाएगा n प्लस 1/2। ठीक है दोस्तों, n प्लस 1/2। अगर आपसे पूछे कि एक से प्रारंभ होने वाली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको सीधे अप्लाई कर देना है n प्लस 1/2। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये कॉन्सेप्ट आपने सीखा, पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ये जो कॉन्सेप्ट हम अभी करवा रहे हैं, कल इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जहाँ पर इनका यूज होगा। तो दोस्तों लेक्चर को अच्छे से पढ़िएगा और इसको रिवाइज करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, सेकंड में अभी तक हमने देखा था एक से प्रारंभ होने वाली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब है एक से प्रारंभ होने वाली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत देखेंगे। एक से प्रारंभ होने वाली, प्रारंभ होने वाली, एक से प्रारंभ होने वाली n प्राकृतिक संख्याओं के, n प्राकृतिक
संख्याओं के n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? वर्गों का औसत। ठीक है दोस्तों, तो एक से प्रारंभ होने वाले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? तो वर्गों का औसत क्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे हम पूछ ले वन का स्क्वायर प्लस कॉमा टू का स्क्वायर कॉमा थ्री का स्क्वायर कॉमा फोर का स्क्वायर और इसी तरह डैश डैश करके जाएगा n का स्क्वायर, n का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब फिर इसका एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए? इसका सम मालूम होना चाहिए। सम क्या होता है? तो इसका जो सम होता है n प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6। ठीक है दोस्तों, ये होता है इसका सम। अगर सम मिल गया तो अब हम इसका एवरेज इजिली निकाल लेंगे। तो n प्लस वन 2n प्लस वन अपान में 6 है और कितनी संख्या को निकालना है? तो n संख्याओं का। n संख्या, तो n से n हमने कर दिया कैंसिल, तो जो निकल के हमारा एवरेज आ गया, एवरेज क्या निकल के आया? एवरेज आया n प्लस वन और 2n प्लस वन, n प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन 6। ये हमारा निकल के आ गया एवरेज। किसका एवरेज निकल के आया? तो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकल के आया। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है? तो n प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो अब अगर आपसे पूछ ले एक से प्रारंभ होने वाली 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 n प्राकृतिक संख्याओं के n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत पूछ ले दोस्तों। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। ठीक है, n प्राकृतिक संख्या एक से प्रारंभ होने वाली n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? तो घन क्या होंगे? एक का क्यूब कामा दो का क्यूब कामा तीन का क्यूब कामा चार का क्यूब और इसी तरह डैश डैश बढ़ते बढ़ते जाएंगे हम लोग n का क्यूब। ठीक है, n का क्यूब। तो अब देखेंगे अब इसका सम क्या होगा। तो इसका सम क्या होगा? तो इसका सम का फार्मूला होता है n प्लस वन n प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये होता है इसके सम का फार्मूला। अब हम निकालेंगे इसका क्या? एवरेज। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें n प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर अपान में कर देंगे n। ठीक है, तो n से जो है n कैंसिल होगा दोस्तों। यहाँ होल स्क्वायर है तो यहाँ पर n स्क्वायर हो जाएगा। तो जब n से n कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा दोस्तों यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा n प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बचेगा। n से n कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ का होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो यहाँ पर n स्क्वायर आता है। n स्क्वायर से n कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या बचा? n बचा। और n प्लस वन और ये टू का स्क्वायर कर दिया यहाँ पर 5।
तो अगर आपसे पूछ ले एक से प्रारंभ होने वाली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा, तो आप सीधे n+1 का होल स्क्वायर बाई 4 अप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक से प्रारंभ होने वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत, फिर एक से प्रारंभ होने वाली प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पढ़ा हमने। अब एक से प्रारंभ होने वाली n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत भी पढ़ लिया। तो इसका घनों का औसत पूछेगा तो n+1/4 का वो कर देंगे और n+1 का होल स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर तो आपसे पूछ ले कि n प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनके सम का औसत क्या होगा। ठीक है, तो सम का औसत निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो जैसे दे दिया जाए, कोई सम दे दिया जाए 2 4 6 8 डैश 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 करके सम है तो 2n। ठीक है, इसमें क्या है n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के सम का औसत है। ठीक है, इसका सम का, और यही यहाँ पर सम। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा यहीं पर कि n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के विषम का औसत, यहाँ पर किसका दे दे, विषम का। ठीक है, विषम कौन कौन से थे, 1 3 5 1 3 5 और 1 3 5 और हो जाएगा यहाँ पर एक सेकेंड दोस्तों, हाँ 1 3 5 7 और डैश डैश करके जाएंगे 2n-1 तक। ठीक है, तो यहाँ पर n प्राकृतिक संख्याओं के विषम का औसत पूछ लेगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये दोनों सम और विषम के क्वेश्चन अभी हम ये सम और विषम दोनों करेंगे, बट इसके पहले हम थोड़ा सा सीखेंगे इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने वाले हैं कि जो सम और विषम का औसत निकालेंगे तो कैसे निकलेगा और हमें क्या करने पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों एवरेज ऑफ एपी सीरीज, एवरेज ऑफ एपी सीरीज, एपी एवरेज ऑफ एपी सीरीज। ठीक है, एपी सीरीज का एवरेज क्या होगा, समांतर श्रेणी का औसत। तो समांतर श्रेणी का औसत निकालने के लिए समांतर श्रेणी का औसत, समांतर श्रेणी का औसत, समांतर श्रेणी का औसत, एवरेज ऑफ एपी सीरीज। तो समांतर श्रेणी जो होती है वो एक सीक्वेंस में होती है, जैसे 15 19 23 और 27 और 32। ठीक है, ठीक है, ये कोई भी सीक्वेंस में होगी। ठीक है, 31 आएगा यहाँ पर दोस्तों, 31। ठीक है, समांतर श्रेणी जो होगी, समांतर श्रेणी एक सीक्वेंस में होती है, जो एक जितना डिफरेंस एक में होगा वही डिफरेंस सभी में होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है। यहाँ पर 23 और 27 4 का डिफरेंस, 31 और 27 में यहाँ भी 4 का डिफरेंस। तो एक 4 का डिफरेंस है, एक सीक्वेंस बन गई। सीक्वेंस यानी कि एक सीरीज बन गई, और सीरीज का हम जब एवरेज निकालते हैं तो जो एवरेज होता है वो मिडिल नंबर हो जाता है। श्रेणी, किसी भी श्रेणी का जो औसत होगा वो क्या हो जाता है, मिडिल नंबर हो जाता है। तो जैसे इसका हम एवरेज निकालेंगे तो इसका मिडिल नंबर क्या है, 1 2 3
4 5 टोटल नंबर 5 है, तो मिडिल में कौन सा होगा ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एवरेज हो जाएगा। अगर एवरेज हम इसका और इसका भी निकालें तो भी हमारा यहाँ से एवरेज निकलेगा, इससे और इसको निकालें तो भी हमारा मिडिल नंबर ये हो जाएगा, तो इसका एवरेज। अब एवरेज कैसे निकलेगा इनका, तो देखते हैं फार्मूला। इसका फार्मूला होता है एवरेज निकालने का, मिडिल नंबर हमें निकालने का फार्मूला होता है मिडिल नंबर निकालने के लिए, अब मिडिल नंबर ही हमारा एवरेज होता है, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और अपॉन में कर देते हैं 2। ठीक है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और अपॉन में कर देंगे 2, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा मिडिल नंबर, और मिडिल नंबर ही हमारा एवरेज होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चन को, पीछे जो हम छोड़ करके आए हैं। तो ये था, इसमें कह रहा है n प्राकृतिक संख्याओं का सम, n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखा 2 4 6 8 डैश कहाँ तक गया है 2n तक, तो ये सीरीज बन गई दोस्तों। डिफरेंस देखिए इसमें 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, इसे एक सीरीज बनती चली जा रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसका जो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर इसमें क्या क्या है, फर्स्ट नंबर इसका जो हो जाएगा 2 प्लस 2n बाई 2, ये क्या निकलेगा एवरेज। तो यहाँ से 2 ले लेंगे हम कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस n अपन में 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो जो एवरेज निकल के आएगा सम संख्याओं का, n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, n प्राकृतिक लगातार सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत क्या निकल के आया दोस्तों n प्लस 1, n लगातार प्राकृतिक सम संख्याओं का जो औसत होगा वो n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट करते हैं। n लगातार प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो n लगातार प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत के लिए भी हमने फार्मूला पढ़ा है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2। फर्स्ट नंबर क्या है 1, एवरेज निकालेंगे तो एवरेज फर्स्ट नंबर क्या है 1 प्लस 2n माइनस 1 अपॉन में क्या है 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल, और इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा n आ जाएगा। यानी कि अगर n प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे, n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत n होता है, n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा दोस्तों n ही हो जाता है। ठीक है, तो ये अब हमने यहाँ से सीरीज के माध्यम से इनको भी सॉल्व कर लिया, तो n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत n होगा, n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत n प्लस 1 होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक दो क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद सेशन को ओवर करते हैं। अगर